भारत ने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इंपैक्ट समिट बुला ली है। एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है भारत में, और भारत के अंदर अब तक की बिगेस्ट एआई समिट को आयोजित कराते समय दुनिया के दिग्गज टेक सीईओज, मालिक लोग भारत में प्रेजेंट रहने वाले हैं। भारत में प्रेजेंट होने वाले इन टेक दिग्गजों से भारत में टेक दिग्गजों के साथ साथ दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इमानुएल मैक्रोन भी एक हैं, वो प्रेजेंट होने जा रहे हैं। हालात ये हैं कि हजारों की संख्या में, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 35,000 से ज्यादा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। भारत में दिल्ली के अंदर होटल्स की बुकिंग की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। होटल्स की पर नाइट की कीमत, कई 5 सितारा होटलों में जब इतने अमीर अमीर लोग रुकने आ रहे हैं तो 10-10 लाख रुपए पर डे से ऊपर चली गई है पर रूम की। क्या होगा इस एआई इंपैक्ट समिट में, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। भारत ने ऐसा दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत कर दिया कि लोग भारत की तरफ चले आए। यह सम्मेलन भारत के अंदर भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और यहां पर आने वाले समय में 7 बड़े मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इश्यूज, ये तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होने जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। 16 फरवरी को कीनोट और पैनल डिस्कशन है, और 16 से 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट एक्सपो है। खुद अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 100 से ज्यादा देश, 15 से अधिक हेड ऑफ स्टेट, 100 से ज्यादा सीईओज और 500 से अधिक सेशन दिल्ली में आयोजित होंगे 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, यह एक घटना है, एक बड़ा इवेंट है जिसके बारे में चर्चा किया जाना लाजमी है। इस इवेंट में जो लोग आ रहे हैं बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि जैसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा सुनकर उत्साहित होने चाहिए थे, आप अगर इस एआई इंपैक्ट समिट के बारे में अब तक भी उत्साहित नहीं हैं, तो आप समझिए कि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं। यह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दुनिया ने यह पाया है कि जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां एआई का इंटीग्रेशन लेस डेवलप्ड और विकासशील देशों की तुलना में बहुत आगे है। अगर आपको इसके बारे में सूचना नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम और आप लैग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि एआई समिट के अंदर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हर्शबेस, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन, ये तमाम लोग, इवन बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बॉर्गे ब्रेंडे, आईबीएम के क्रिएटिव कॉमन्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेसी प्रोफेशनल, तमाम प्रकार के लोग। और भारत में भी अगर बात की जाए तो मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणी, मिस्टर कृथि वसन, ये तमाम वो लोग इसके अंदर बैठक में हाजिर होने वाले हैं, जिनकी अगर एक बार में नेटवर्थ जोड़ दी जाए तो कई देशों की जीडीपी से ऊपर निकल जाएगी। अकेले इस एनवीडिया की नेटवर्थ $5 ट्रिलियन से ऊपर है। तो अगर आप गूगल इसमें जोड़ दें, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जोड़ दें, तो आप अगर इन लोगों को देखें कि कितने बड़े लोग यहां आ रहे हैं, तो खुद अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज किया जा सकता है। इतने सारे टेक दिग्गज और राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी दिल्ली के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत मंडपम में होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपैक्ट पर बैठक। अब हम इस तक आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी जरूरत क्या है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अल्टीमेटली इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरा क्या लेना देना है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्हें इस विषय वस्तु पर बिल्कुल भी अब तक नॉलेज नहीं है कि ये क्यों जरूरी है, हमें उन्हें बिल्कुल शुरुआत से एक जानकारी देनी है। कहा जाता है कि बुद्धिमान इंसान होता है, इंसान की बुद्धिमत्ता को पूरे विश्व में सबसे ऊपर माना गया। जानवर भी अपना दिमाग लगाता होगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में इंसान कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। ऐसे में इंसानी बुद्धिमत्ता को अगर मशीनें खुद से दिखाने लगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में रख दिया गया। इंसानों से सीखकर, इंसानों से तीव्र सीख करके बुद्धि प्रदर्शित करने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आज कई प्रकार के भारत या दुनिया भर के अंदर ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनका यूज करके लोग नित नए मिरेकल्स कर रहे हैं। एआई के थ्रू आप में से बहुत सारे लोगों ने तमाम प्रकार की चीजें सीखी होंगी और अपने ऊपर चीजों को इंप्लीमेंट होते हुए देखा होगा।
मेरे प्यारे साथियों, एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो भारत में 16% लोग जो कि जॉब में हैं वो एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कामकाजी लोग 16% ऐसे हैं जो कि एआई टूल्स को कहीं ना कहीं अपने काम में फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पिछले साल यह आंकड़ा पीछे था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस एआई टूल के इस्तेमाल करने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अमीरी और गरीबी का निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में अमीर और गरीब देशों के बीच में एआई के इस्तेमाल का अंतर 9.8% था। मतलब यह समझिए कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो आप अमीर हैं, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप गरीब हैं। दिसंबर में यह अंतर बढ़कर 10.6% हो गया। मतलब यह पैमाना बन गया कि अमीर एआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और गरीब एआई का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। साथियों, यह आंकड़ा मैं आपके सामने इस स्टेट्स के माध्यम से रखना चाहूंगा। अगर आप डीप रेड कलर की तरफ चलकर देखें तो आप पाएंगे जहां सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज वाले देश हैं या फिर वर्ल्ड के विकसित राष्ट्र हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई का सबसे कम इस्तेमालों को अगर आप देखें, जहां सबसे कम एआई इस्तेमाल हो रहा है उन देशों को आप सामान्यतया भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ पाएंगे। यही कारण है कि भारत ने इन देशों को एक साथ इकट्ठा करके ग्लोबल साउथ के लिए एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया है। भारत में आखिर में 15.7% कामकाजी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले ये लोग 14.2% थे। दुनिया में एआई का इस्तेमाल 15.1% से बढ़कर 16.3% हुआ है और अमीरों में यह लगातार बढ़ता चले जा रहा है। सबसे आगे अगर देश बात की जाए तो यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे, आयरलैंड और फ्रांस हैं। भारत हम ज्यादातर गरीब देशों से ऊपर हैं और सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में हम टॉप 10 में शामिल हैं। दुनिया के अंदर एआई लगातार इस्तेमाल में होती जा रही है। आंकड़ों में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आई फॉर गुड लैब्स के माध्यम से एक सर्वे कराया गया जिसमें 147 देशों में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, डीप सीक जैसे चैटबॉट्स का इस्तेमाल होते हुए सर्वे को इकट्ठा किया गया। तो पता चला कि नॉर्थ अमेरिका एआई मार्केट में 43.05% शेयर रखता है। दुनिया के अंदर जितना भी एआई के अंदर इस समय काम हो रहा है उसमें अधिकतम काम अमेरिका लीड कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर जानने वाला है और वो ये कि इस दुनिया ने अब तक इंटरनेट क्रांति में जहां तक सर्च इंजन्स को अपनी सबसे बड़ी क्रांति समझा था, अब एआई उन्हें बहुत पीछे छोड़ चुका है। और सबसे बड़ा यहां पर जो आश्चर्य का बिंदु है वो ये कि जो अब तक टेक दिग्गज देश थे वही इसमें फिर से लीड कर गए हैं। यह आश्चर्य से ज्यादा टेक्नोलॉजी का मोनोपोली दिखाई देता है और दुनिया के बाकी गरीब राष्ट्र उनकी नकल करते हुए अपने आप को बचाने के लिए उनके पिछलग्गू बनकर दौड़ते दिखेंगे। हाल ही में अमेरिका ने जिस तरह से एआई के टूल्स को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी जैसा सामान्य एप्लीकेशन अब आप सब यूज करने लगे हैं या दिखाई पड़ने लगा है, अब दुनिया भर के देश उन्हें देख करके कुछ वैसा ही करने का प्लान कर रहे हैं। दुनिया में जहां बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो चाइना लगातार अमेरिका को एआई के अंदर टक्कर दिए चल रहा है। बाजार की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बाजार है वो सालाना 30.6% से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में एआई का जो मार्केट है 2032 तक लगभग $2.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। भारत के अंदर भी यह बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया लगातार एआई के अंदर इन्वेस्ट किए चले जा रही है। एआई का मार्केट जहां 2025 में $371 बिलियन का था, सोचने वाली बात है कि वो $2,500 बिलियन तक होगा आने वाले 2032 तक। कहा जा रहा है कि $757 बिलियन 2025 में एआई पर निवेश किए गए, उनमें से $100 बिलियन अकेले अमेरिका के अंदर निवेश किए गए। एआई के आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिपों का इस्तेमाल होता है, उन चिप बनाने वाली कंपनियों में एनवीडिया, जिसके फाउंडर भारत आने वाले हैं, उसका खुद मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया, जहां भारत की जीडीपी अभी $4.25 ट्रिलियन पर खड़ी है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया मशीनों के अंदर उपलब्ध दिमाग के प्रति तेजी से दौड़े चली जा रही है और उसके पीछे का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर इसके साथ नहीं चले तो कहीं पिछड़ ना जाएं। अगर हम पीछे रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम
एक उस रेस से छूट जाएंगे जिस तरफ दुनिया दौड़ रही है। एआई के प्रति हर व्यक्ति अपने अपनी चिंताएं भी रखता है। चिंताओं में कई प्रकार के ऐसे कंसर्न हैं जो प्राइवेसी से जुड़े हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, सच बोलने से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, तमाम प्रकार के डर हैं जिन्हें लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही हैं। बिल गेट्स और एलन मस्क पहले ही एआई को इंसानों के लिए खतरा बता चुके हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी एआई को खतरा बताया है। वैज्ञानिकों के साथ साथ खुद डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें गॉडफादर कहा जाता है एआई का, उन्होंने कहा कि एआई जो आपको वरदान लगती है वो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा होगी। इनके साथ साथ सुंदर पिचाई कहते हैं कि आने वाले समय में एआई के लिए नियम बनाना जरूरी है, इसका इस्तेमाल की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि एआई जो सबसे बड़ी सफलता दिख रही है वो सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एलन मस्क का कहना है कि अगर मुझसे हमारे अस्तित्व को खत्म करने वाली किसी टेक के बारे में पूछा जाएगा तो उसका नाम परमाणु बम नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यही कारण है कि पुतिन कहते हैं कि दुनिया के अंदर राज वही करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा होगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आने वाले टाइम में एआई का इंसानों के साथ जो इंटरेक्शन है उसे लेकर तमाम टेक दिग्गज, तमाम राष्ट्र अध्यक्ष कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हैं और उन्हें यह डर है कि यह पता नहीं किस दिशा में जाकर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मशीनों को सिखाने वाला इंसान खुद मशीनों से चलने लग गया तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन हुई मशीनें खुद से खुद डिसीजन लेने लगी हैं और मानवों को आदेश देने लगी हैं।